वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जो कि है n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन यानी कि इस इक्वेशन में वेरिएबल जो कि है यहाँ पर n, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे? देखा जाए तो यहां पर ऐसी इक्वेशन है जहां पर एक साइड पर वेरिएबल्स हैं और दूसरी साइड पर नंबर्स, और ऐसी इक्वेशन ही तो हम चाहते हैं ना कि ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करना काफी आसान हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हमें जानते हैं वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए हम उसके आसपास सभी नंबर्स को दूसरी तरफ ट्रांसफर करते हैं ताकि वेरिएबल अकेला रह जाए और उसकी वैल्यू मुझे मिल जाए। बट अगर लेफ्ट हैंड साइड में देखा जाए तो यहाँ पर 3 टर्म्स ऐसी हैं जहां पर n है, राइट। अब इनके साथ जो नंबर्स हैं वो भी ऐसे हैं कि डायरेक्ट हमें उन्हें दूसरी तरफ नहीं लेकर जा सकते। तो फिर सबसे पहले ऐसा करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड को एक बार थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे? देखिए, हम यहाँ पर एलसीएम ले सकते हैं पहले। जैसे कि 2, 4, 6 3 नंबर्स हैं जो डिनोमिनेटर्स में, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो हमें एलसीएम मिलेगा 12। अब दोस्तों, अगर आप एलसीएम की बात करें तो देखो मैंने रफ साइड में एलसीएम निकाल कर दिखाया भी हुआ है, और इसी तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं, राइट। बहुत ही सिंपल है, छोटी क्लासेस में हम बहुत बार कर चुके हैं। तो 2, 4, 6 का एलसीएम होगा 12। अब 12 अगर एलसीएम है तो ऊपर हमारे पास बन जाएगा 6n माइनस 3 टाइम्स 3n प्लस 2 टाइम्स 5n इज इक्वल टू 21। फर्दर सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 6n माइनस 9n प्लस 10n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21। और अब देखो डिनोमिनेटर में n वाली टर्म्स है, इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 7n डिवाइड बाई 12 इज इक्वल टू 21। तो देखो कितना बढ़िया से सिंप्लीफाई हो गया ना। अब n की वैल्यू निकालना कितना आसान है। देखो, हम सबसे पहले लेट्स से ये जो डिनोमिनेटर में 12 है इसे दूसरी तरफ ले जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में होगा कन्वर्ट। अब जो मल्टीप्लाई में है 7 वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंपल। अब 7 3 21 होता है और 12 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 36। दैट्स इट, और यही वैल्यू हमें निकालनी थी। तो देखा कितने स्मार्ट तरीके से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। शुरू में हम n की वैल्यू डायरेक्ट नहीं निकाल सकते थे बिकॉज 3 टर्म्स ऐसी थी जहां पर n था। तभी हमने इन सभी टर्म्स को सिंप्लीफाई करके एक पर्टिकुलर n की सिंगल वैल्यू निकाली जो कि थी 7n डिवाइड बाई 12, राइट। n को एक सिंगल फॉर्म में लेके आए, बस वहां से फिर नंबर्स को दूसरी तरफ लेकर जाना काफी इजी हो गया और हमारे पास n की वैल्यू आ गई। अब ये n हमें क्या बता रही है कि ये हमारी गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और अगर इसे आप चेक करना चाहते हैं तो आपको बस ये करना होगा, आपको अपनी n की वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड में पुट करके देखना होगा। फिर जब आप उसे सॉल्व करेंगे तो आप देखना आपके पास फाइनल आंसर 21 आएगा जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। बिकॉज यही होता है सॉल्यूशन का मतलब, वेरिएबल की वो वैल्यू जिससे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। तो आप इसे खुद चेक करना दोस्तों। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयू स्टैक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।